हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। एक वीडियो गया था जिसमें कि हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना सीखे थे। एक बार रिकैप करा दे। सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखे थे y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। तो पता चला था कि इसका nth डेरिवेटिव a का पावर n e का पावर ax होता है। दूसरा y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। ऑर्डर हमको याद नहीं है, तो इसका nth डेरिवेटिव होता था a का पावर n साइन n पाई बाई टू प्लस ax प्लस बी। तीसरा y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस बी रहता था, तो इसका nth डेरिवेटिव हम लोग लिखते थे -1 का पावर n फैक्टोरियल a का पावर n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी पे पावर n प्लस 1। ये तीन फॉर्मूलाज हम डिराइव किए थे और दो आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे। चलिए अब आगे कुछ और रिजल्ट्स डिराइव किया जाए, आपके सामने पेश करते हैं। और आज ही कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होगा। ठीक है, इस सेक्शन पे दो और वीडियो जाएगा। ये तो एक जा रहा है, इसके बाद दो भी और जाएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे हर वैरायटी का। इसको इरेज कर रहे हैं और आपके सामने आज का नया रिजल्ट ला रहे हैं। ध्यान से देखें, थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है। मान लें y दिया हुआ है, y दिया हुआ है e का पावर ax और साइन में bx प्लस सी। साइन में bx प्लस सी, यहां पर प्रोडक्ट है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन है। हर एक चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। जब इस फॉर्मेट में आपको दिया रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। थोड़ा लंबा जाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं y1, जिसका नाम रखेंगे। और आप पढ़कर आए हैं क्लास 12th में कि यहां लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है और हम लोग को डिफरेंशिएट करने को कहा जाए। डिफरेंशिएट करना है, किसी एक को हमने छोड़ा, e का पावर x को हमने छोड़ा और साइन का डिफरेंशिएशन हमने किया। साइन का डिफरेंशिएशन cos, और साइन के पास जो था वो यहां आ गया bx प्लस सी। अब इस bx प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन होगा। bx प्लस सी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम लोग चेन रूल फॉलो कर रहे हैं भाई, c का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो अकेला कांस्टेंट है, और bx का डिफरेंशिएशन से b मिल जाएगा। ये कहानी होगा जब हम लोग पहले को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट किए। प्लस इस बार साइन को छोड़ा जाएगा, साइन को हमने छोड़ा, चलिए जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। पहले वाले यानी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल तो बड़ा सुंदर फंक्शन है, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे वही आ जाता है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, लेकिन ax का भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा। ax के डिफरेंशिएशन से a आ चुका है। डिफरेंशिएशन करने के पश्चात, पहला डेरिवेटिव निकालने के पश्चात ये आया। थोड़ा अरेंज करें तो ये जो y1 है वो b e का पावर, या कुछ कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। e का पावर x हमने ले लिया कॉमन, b cos bx प्लस सी प्लस a साइन bx प्लस सी। यहां तक तो बात बड़ा क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगला डेरिवेटिव करने से पहले, y2 निकालने से पहले, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से पहले, इस पूरे को कुछ ऐसा फॉर्म में ले आए
कि उसमें भी हम लोग को एक्सपोनेंशियल और साइन दिखे। ओरिजिनल y के टर्म्स में हम लोग लाना चाह रहे हैं, जैसा हम लोग को मिला था फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन, वैसा ही बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर बढ़ने में बड़ा झंझट होगा। अब वो बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो आपको सीखना है। यहां तक हम कोई विशेष काम नहीं किए हैं, बस एक एक स्टेप किए हैं, लिख दिए हैं। अभी वाला चीज आपको मुश्किल लग सकता है। यहां पर इस पूरे को साइन बनाने के लिए, खास करके इस पूरे को साइन बनाने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कुछ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। हम b के जगह पर डाल रहे हैं r साइन थीटा और a के जगह पर डाल रहे हैं r कॉस थीटा। b के जगह पर और a के जगह पर रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये जो y1 है e का पावर x बाहर ही खड़ा था, आप बोले b के जगह पर हम कुछ और डालेंगे, डालिए, कोई नहीं रोका है, r साइन थीटा। बगल में क्या है? बगल में है कॉस bx प्लस सी, प्लस a के जगह पर भी आप जिद लगाए हैं कि r कॉस थीटा डालेंगे, डालिए, बगल में है साइन bx प्लस सी। अगर आप ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन क्लास कर रहे होते तो हम आपसे पूछते कि इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या कॉमन निकल रहा है। आपको कुछ दिख रहा है क्या कॉमन निकलते हुए? जी हां, सही कह रहे हैं आप, आर निकल रहा है। आर निकाल दें, आर निकाल के सबसे बाहर में रख दिए ई का पावर एक्स, और जो बच रहा है साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी, ऐसा। अब इस एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है, इसको अगर आप देखें तो ये एक फॉर्मूला से मैच खा रहा है। क्लास 11th में वो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस ए साइन बी। जी हां, सही कह रहे हैं, ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे आर ई का पावर ए एक्स साइन ए प्लस बी। ए कौन है? थीटा है। बी कौन है? ये पूरा है, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या कहे थे हम आपको? यही करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि y हमको जैसा दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव भी कुछ उसी फॉर्मेट में लाएं, तो थोड़ा सा काम करने में अच्छा लगेगा। देखिए जरा यहां तक आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, बोर्ड चूंकि भर गया है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। हम इरेज कर रहे हैं। इरेज करने से पहले एक बार और बता दें, e का पावर एक्स इंटू साइन, एक्सपोनेंशियल इंटू साइन, प्रोडक्ट रूल था, एक्सपोनेंशियल को छोड़े, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाले से b, साइन को इस बार छोड़े, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, अंदर यानी ax का डिफरेंशिएशन a। एक्सपोनेंशियल दोनों के पास था तो कॉमन ले लिए, इसके पास b cos थीटा, उसके पास a sin थीटा, b की जगह पर r sin थीटा, a की जगह पर r cos थीटा रख दिए, b की जगह पर r sin थीटा, a की जगह पर r cos थीटा, और फिर इस पूरे से r बाहर निकाल लिए हैं, बाहर आ गया है। अंदर जो चीज बचा sin a cos b प्लस cos a sin b, ये आपका sin a प्लस b हो गया है। ये हमारा a, ये हमारा b, ऐसा है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, हम इसको इरेज कर रहे हैं। y1 आया है r e का पावर ax साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पर थीटा भी एक कांस्टेंट ही है, आपको बता दें क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कांस्टेंट है। y2 निकालना है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा इस बार जल्दी जल्दी काम करेंगे। y2 इज इक्वल टू, देखो r कांस्टेंट है, उसको तो बाहर रखो, ये सब झंझट से वो बाहर रहना चाहता है।
यहां पर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन यानी उनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल हमने छोड़ा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करने गए, थीटा का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, सी का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो भी कांस्टेंट है, बी एक्स का डिफरेंशिएशन से बी बचा, प्लस इस बार साइन को हमने छोड़ा, साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी को छोड़ दिया हमने, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ई का पावर ए एक्स, और ए एक्स के कारण ए आ गया है। यहां पर फिर से पूछा जाए आपसे कि क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ई का पावर ए एक्स कॉमन ले लीजिए। ई का पावर एक्स जब हमने कॉमन लिया, बाहर ये आर के साथ आकर मिल गया है, बच गया है बी कॉस ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि आपको पिछले वाले जैसा मैच खा रहा होगा, जहां पर कि हम लोग b के जगह पर कुछ रिप्लेसमेंट कुछ सब्स्टिट्यूशन किए थे और a के जगह पर भी कुछ रिप्लेसमेंट कुछ सब्स्टिट्यूशन किए थे। b के जगह पर डाले थे r साइन थीटा, यहां पर भी डाल देते हैं, और हमने लिख दिया कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, a के जगह हमने लिख दिया r कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। बाहर में जो लोग हैं आर ई का पावर एक्स, जी बहुत अच्छा ख्याल आ रहा आपके दिमाग में कि क्यों नहीं सर हम लोग इस बार भी आर को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही बाहर निकालेंगे ये इस आर से गुना होकर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बन जाएगा। ई का पावर एक्स बेचारा वैसा ही है, बच गया है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फिर से फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला में बैठाएं आर स्क्वायर ई का पावर एक्स साइन ए, जो ए जिसको बोले थे ए प्लस बी, हमारा दूसरा एंगल जो था ये वाला, ये पहला एंगल ये दूसरा एंगल, दोनों को जोड़ दिए। अब देखो थीटा प्लस थीटा मिलके हो जाएगा 2 थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर ई का पावर ए एक्स साइन 2 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये y2 निकल आया, ये y2 निकल आया। इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग एक और बात देखने वाले हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग yn सोच सकते हैं। आइए पैटर्न देखते हैं। जब y1 था तो r पे पावर 1 e का पावर ax और साइन में थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। जब y2 था तो r पे पावर 2 e का पावर ax साइन 2 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों में सिमिलैरिटी और पैटर्न दोनों दिख रहा होगा आपको कि क्या समानता है और क्या असमानता है, क्या स्वरूप बन रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर जब 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जी बिल्कुल समझदारी से आप जो गेस कर पा रहे हैं वैसा ही है कुछ। y3 दिट शुड बी r का पावर 3 e का पावर x साइन 3 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। y4 दिस वुड बी r का पावर 4 e का पावर x साइन 4 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, nth डेरिवेटिव जो है yn ये होगा r का पावर n e का पावर x साइन n थीटा
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकल आया। ये हमारा nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, अब काम खत्म नहीं हुआ है, एक और बात यहां पर अभी बताना बाकी है। वो बात ये है कि यहां पर हम लोग r जो है अपने से ले आए हैं, थीटा जो है अपने से ले आए हैं। सवाल में r और थीटा का तो कोई जिक्र नहीं था। जब अपने से लाए हैं तो बताइए कि वो क्या चीज है। आओ इधर बताते हैं, इधर बताते हैं r और थीटा क्या है। जैसे तुमको याद होगा कि हम लोग a को लिए थे r cos थीटा और b को लिए थे r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा। b हमारा था r sin थीटा, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। जब हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, जब हम लोग 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग r और थीटा के बारे में पता लगाने निकले हैं कि ये क्या चीज है। हाँ, उसके लिए जो जहां से इन लोग को पहली बार देखे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। b इज इक्वल टू आर साइन थीटा था, a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था। दोनों को जब डिवाइड करेंगे, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा भैया b बाई ए और यहां आ जाएगा r साइन थीटा बटे में r कॉस थीटा। कुछ कट रहा है क्या? r कट रहा है। b बाई ए जो है वो tan थीटा के बराबर हो गया। tan को इधर भेजे तो tan इनवर्स बन जाएगा, यानी हम लोग थीटा को tan इनवर्स b बाई ए लिख सकते हैं। पहला बात तो ये। दूसरा r के बारे में, चलो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ऐड करके स्क्वायर नहीं, स्क्वायर करके ऐड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से बी स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा और इधर से आ जाएगा ए स्क्वायर। इधर से आ रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और उधर से आ रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को पहले स्क्वायर किया गया फिर ऐड किया गया। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड जुड़ा है। यहां है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 होता है। पलट के लिख रहे हैं 1 इंटू आर स्क्वायर, ये वाला तो 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आर भी निकल आया, थीटा भी निकल आया है और आर भी निकल आया है। जी दिख रहा है आपको। ये काम करना जरूरी है और आप यहां पर जब भी फॉर्मूला लिखें तो यहां पर इस बात को लिखेंगे वेयर थीटा जो है वो tan इनवर्स b बाई ए है और r जो है वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये हो गया, एक और करके दिखलाते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी करना है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, हटा रहे हैं इसको। तो जो हम लोग देखें अभी उसी से मिलता जुलता एक और रिजल्ट है। y इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स और मान लीजिए साइन की जगह पर कॉस दिया हुआ है, कॉस बी एक्स प्लस सी। तो इसके लिए भी nth डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम ही है, कोई विशेष अंतर नहीं है, बस जहां पर साइन है वहां पर कॉस है। तो दिस इज r का पावर n e का पावर ax cos n थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर आप अपने इच्छा से r और थीटा लिख रहे हैं तो उसके बारे में लिखिए। r जो है वो रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, थीटा जो है वो tan इनवर्स b बाई ए है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अच्छा रूट ओवर यानी कि पावर कितना, पावर हाफ, पावर हाफ। ठीक है, तो अब yn को ऐसा भी लिख सकते हैं कि r ना लिखकर r की जगह पर डायरेक्टली यही वैल्यू लिखते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे पावर हाफ और उस पे पावर n। पावर पे जब पावर चढ़ता है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो पावर n बाई 2 लिख देंगे। e का पावर ax cos n, थीटा बोले तो tan इनवर्स b बाई ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी आप एज अ रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लें, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो साइन और कॉस दोनों वाला रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं। अब इसको आप अपने कॉपी में लिखिए, हम आपको इसका कुछ क्वेश्चंस बनाकर दिखलाते हैं। हटा रहे हैं इसको। जैसे कोई एक सवाल आ गया, एक अच्छा ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू ई का पावर 2x साइन 3x प्लस 4। ठीक है, बस खाली सिखलाने के लिए कि क्या हो रहा है वो काम कर रहा है। अगर आप उससे कंपेयर करें इसको, अगर आप मेन वाले फॉर्मेट से कंपेयर करें, y इज इक्वल टू ई का पावर ax साइन bx प्लस सी, तो a की जगह पर a कौन है, एक्सपोनेंशियल में x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, a है 2। b कौन है, साइन में x का कोफिशिएंट यानी 3। तो इसमें फॉर्मूला लगाएं तो ये जो yn है वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पावर में n बाई 2। आर ना लिखकर डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। ए पहचाने थे 2, बी पहचाने थे 3। ई का पावर 2x साइन एन थीटा, थीटा यानी कि tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए, और प्लस जो था उसके पास 3x प्लस 4 हो गया। एक लाइन का काम है, एक लाइन का काम है अगर फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चंस करते हैं, बड़ा क्वेश्चंस करते हैं। हटा रहे हैं इसको। मेनली इतना ही फॉर्मूलाज था जितना हम लोग कर चुके हैं। एक दो को छोटा छोटा और है जो कि ना भी करें तो चलेगा, मिलेगा कभी तो बता देंगे। जैसे x का पावर m हुआ, यही सब है, a का पावर x है, ये सब है, छोटा छोटा चीज है। एक सवाल आया है, वो सवाल है कि अगर y इज इक्वल टू ई का पावर x साइन स्क्वायर x रहा सर, तो कैसे होगा। स्क्वायर के लिए तो हम लोग कुछ काम नहीं किए हैं, हम लोग तो जो भी फॉर्मूला निकाले हैं वो पावर 1 पर निकला है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। स्क्वायर में तो फंस गए सर, फंसे नहीं हो, देखो बताते हैं। इसको कन्वर्ट करने का एक तो फॉर्मूला है, वो क्लास 11th में सिखाया जाता है। वो फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर को इतना लिखा जा सकता है, हम भी वही करेंगे। तो हमारा जो y है वो e का पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2। ठीक है भाई, अब ये e का पावर x अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू ई का पावर x माइनस ई का पावर x कॉस 2x बाई में 2। अब ये जो बाई में 2 है वो अलग अलग हो सकता है। y इज इक्वल टू हाफ ई का पावर x माइनस हाफ ई का पावर x कॉस 2x। हाँ, अब ये फॉर्मेट में है, अब ये फॉर्मेट में है।
इसका भी nth डेरिवेटिव निकालना आता है, हाफ को छोड़ दें, वो तो कांस्टेंट है बेचारा, और इसका तो आज ही सीखे हैं। दोनों पर फॉर्मूला लगाएं, यहां लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साइन स्क्वायर था, पावर 2 था, नहीं आता था, पावर 1 वाले में कन्वर्ट करना पड़ा, फॉर्मूला जरूरत है। साइन स्क्वायर को इतना लिखे, इसको यहां डालें, एक्सपोनेंशियल अंदर गया और ऐसा ऐसा किए 2 से डिवाइड कर दिए हैं। यहां लिख रहे हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग n times and using the formulas, ये आप चाहें तो एग्जाम में ना लिख सकते हैं, हम बस लिख दे रहे हैं, आपको पता रहे। ये दोनों फॉर्मूलाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि y अगर e का पावर mx रहता है तो yn हो जाता है m का पावर n e का पावर mx। अगर mn कंफ्यूज कर रहा है आपको तो मैं यहाँ e का पावर ax ले लेता हूँ, तो ये a का पावर n e का पावर ax। वहीं अगर y इज इक्वल टू e का पावर ax cos bx प्लस c रहा तो yn होता है a स्क्वायर b स्क्वायर पे पावर n बाई 2 e का पावर ax cos n tan इनवर्स b बाई a प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूलाज इस्तेमाल कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में ये फॉर्मूला, यहां देखो, इस वाले पार्ट में इसमें ये फॉर्मूला, इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है 1। कोफिशिएंट पे पावर n चढ़ता था, 1 पे पावर n चढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हाफ है वो कांस्टेंट है, वो हर बार डिफरेंशिएशन के बाहर ही बैठा है, तो yn जो है हाफ e का पावर x ही रह गया। इसको आप n मर्तबा n बार डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। फॉर्मूला लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए हैं, लेकिन x का कोफिशिएंट यहां पर 1 था, 1 पे पावर n चढ़ाएं या कुछ भी चढ़ाएं तो 1 होता है, नहीं लिखे हैं। माइनस हाफ, इसके लिए देखो जरा, a का वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट है 1, b का वैल्यू यानी यहां पे कोफिशिएंट है 2, तो यहां लिख रहा हूं मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पे पावर n बाई 2। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं इसलिए नीचे लिख रहे हैं। इसका माइनस यहां है, माइनस हाफ, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पे पावर n बाई 2, e का पावर ax यानी e का पावर x, साइन थोड़े cos n tan इनवर्स b बाई a यानी 2 बाई 1 यानी 2 प्लस ये जो एंगल था 2x हो गया। आपका nth डेरिवेटिव निकल आया है, nth डेरिवेटिव निकल आया है। यहीं पर अगर इसको हम समेट के लिख दे जगह बनाकर तो yn हो जाएगा हाफ, पूरे से हाफ निकाल दे या नहीं भी निकाले, ऐसा। एक स्टेप अगर और कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है बिल्कुल, yn होल से हाफ निकाल लो बाहर, e का पावर x माइनस e का पावर x भी निकल जाएगा, तो e का पावर x बाई 2 निकल गया। यहां पर बच गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 4 का पावर n बाई 2 कॉस n tan इनवर्स 2 प्लस 2x, ये हमारा आंसर होगा। क्या किए हैं एक बार और दोहरा देते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर, स्क्वायर वाले का हमको कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, स्क्वायर वाले को लीनियर यानी कि पावर 1 वाले में कन्वर्ट करना था। स्क्वायर वाले को 1 में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, इसको जरूर से आप लिख लें, याद रखें। इसके जगह पर ये डाल दिए हैं,
एक्सपोनेंशियल अंदर गया है तो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इस 2 को दोनों से डिवाइड किए हैं, ऐसा हो गया। फिर इन दोनों को देखकर आया, चूंकि हमको yn निकालने के लिए बोला गया था, यानी n टाइम्स डिफरेंशिएट करना था, तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करने का सोचे और किए भी। इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर ये आया, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर ये आया, समेट के लिखे तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक नया क्वेश्चन करा रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेगा, मेरे किताब में मिलेगा। मान लेते हैं एक सवाल है y इज इक्वल टू ई का पावर x ले लेते हैं, साइन 2x और cos x ले लेते हैं। ठीक सर, यहां तो लीनियर है लेकिन 2 गो है। आप खाली या तो सिर्फ साइन के बारे में बताए हैं या तो सिर्फ कॉस के बारे में बताए हैं, यहां दोनों है सर, कैसे करें? तो इसमें क्या करना है तुमको हम सिखला रहे हैं। इसमें भी क्लास 12th का एक फॉर्मूला लगने वाला है। वो फॉर्मूला ये है कि 2 साइन x कॉस y, ये हो जाता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये प्रोडक्ट वाला पार्ट एडिशन में टूटता है, दोनों ही तरफ साइन, पहले साइन इन दोनों एंगल्स को जोड़ता है फिर घटाता है। लेकिन हाँ, फॉर्मूला लगने के लिए इनके आगे 2 होना चाहिए था, यहां पर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग 2 ले आएंगे। हम लोग मैथमेटिशियंस है, हम लोग कुछ भी कहीं भी ला सकते हैं। हाँ, लेकिन मर्यादा में रहकर हम लोगों को 2 लाए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, और इसके आगे e का पावर x तो है ही, ये हमारा y। इसमें फॉर्मूला लगाने का सोचे, फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्म में नहीं था, 2 मल्टीप्लाई किए, ऊपर किए तो नीचे भी करना पड़ा। फॉर्मूला क्या करता है कि पहले दोनों एंगल्स को जोड़ता है, y इज इक्वल टू ई का पावर x, हाफ को बाहर निकाल लिए हैं, दोनों एंगल्स को जोड़े, साइन 2x प्लस x कितना आ रहा है 3x, प्लस साइन दोनों को घटाया, 2x माइनस x कितना आ रहा है x। अब इस हाफ को बाहर रखते हुए e का पावर x अंदर गया, e का पावर x अंदर गया, तो बड़ा खुशी हुआ कि फॉर्मेट दिख गया। जो फॉर्म में हम लोग आज काम कर रहे हैं वही फॉर्म दिख गया है। एक्सपोनेंशियल के साथ साइन, एक्सपोनेंशियल के साथ साइन, दोनों हम लोग का परिचित फॉर्म्स है, जिसका फॉर्मूला हम लोग को पता है। अब हम यहां पर इसका nth डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। जगह और समय की कमी कारण फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। इसके लिए yn हाफ पूरे सभी लोगों के लिए है। इसके लिए x का कोफिशिएंट 1 है, इस x का कोफिशिएंट 3 है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पे पावर n/2, e का पावर ax यानी e का पावर x साइन n tan इनवर्स b/a यानी कि 3/1, 3/1 मतलब कि 3, और जो एंगल था वो कंप्लीट। ये इसके लिए हुआ। दूसरे वाले के लिए इसको भी हम हाफ दे चुके हैं। इसके लिए a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू भी 1 है, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पे पावर n/2 e का पावर x साइन n tan इनवर्स 1/1, 1/1 हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 आप पढ़े होंगे π/4 होता है, तो डायरेक्टली यहां पर π/4 लिख दिए प्लस x। दैट्स ऑल, यही आंसर है, खत्म। ठीक है, ये सवाल करने के लिए रिक्वायर्ड था कि आपको ये फॉर्मूला आए, उसके बाद इनके nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको आता हो, आप उसको लिखना जानते हो। इतना हो जाए तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेगा। ये अगर आपसे बन जाए, यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं
तो अब आप, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का लिंक मिलेगा। नहीं, अगर आपको अभी ग्रुप में भेजा गया है ये वीडियो तो आप असाइनमेंट मांगिए, ग्रुप में बोलिए कि सर वीडियो देख लिए, क्वेश्चंस भेजिए। आप ये बात बोलेंगे ग्रुप में, तभी हम समझेंगे कि हाँ आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और क्वेश्चंस आपको मिलेगा। आज का क्लास, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और हम लोग अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, आपका डाउट डिस्कशन करेंगे और अगले क्लास में ही ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग स्पेस पकड़ेंगे, स्पीड पकड़ेंगे और जल्द ही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।